अब मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि रियलिटी शो करने के लिए जंगल में जाती है और वो उस वक्त अपने मैनेजर से कॉल पर बात कर रही होती है और उस लड़की के सामने दो रास्ते आ जाते हैं और उसका मैनेजर कहता है कि तुम फैक्ट्री वाले रास्ते को चूज करो और वो मैनेजर के कहने पर उस रास्ते पर गाड़ी लेके चली जाती है और उस रास्ते पर आते ही मैनेजर की कॉल कट जाती है और वो अपने मोबाइल को देखती है लेकिन उसमें नेटवर्क नहीं होते और मोबाइल को देखते समय उसकी कार के सामने एक आदमी टकरा जाता है और वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और उसे देखने के लिए अपनी गाड़ी से उतरती है और साथ साथ वो गॉड से प्रार्थना भी कर रही होती है और वो देखती है कि इसमें सांसें अभी बाकी हैं और वो उसे देखने के लिए उसके और पास जाती है तो वह आदमी उसे झट से पकड़ लेता है और उसके चेहरे से उसका पूरा होठ अलग कर देता है और उस होठ को कच्चा चबा जाता है और वो लड़की दर्द से बहुत ही ज़्यादा तड़प रही होती है और वो जैसे ही वहाँ से भागने की कोशिश करती है और उसके सामने एकदम से एक और न्यूटन आ जाता है और वो न्यूटन 3 फिंगर था और वो 3 फिंगर उस लड़की को सीधा खड़ा करके अपनी कुल्हाड़ी से उसके 2 टुकड़े कर देता है और उस लड़की का एक एक पार्ट पकड़ के वह दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हमें रिटायर कर्नल को दिखाया जाता है जिसका नाम डेल मर्फी होता है और ये भी इसी जंगल में रियलिटी शो कर रहा था और इनके शो का नाम अपोकलिप्स होता है और इस शो को 6 जने बना रहे होते हैं जिसमें लड़की का नाम होता है किमरली। किमरली पहले से इस शो में नहीं होती क्योंकि वह रास्ते से ही न्यूटन का शिकार बन गई थी और उस शो को माइकल नाम का लड़का डील कर रहा था और वो ही इस शो का डायरेक्टर था और इस शो को शुरू करने के लिए सभी तैयार हो जाते हैं लेकिन किमरली वहाँ पर मौजूद नहीं थी और माइकल डिसाइड करता है कि उसके बगैर ही इस शो को स्टार्ट करेंगे और उस शो को शुरू करने के लिए माइकल मारा से कहता है कि तुम इस शो की कंटेंट बन जाओ और मारा इस बात के लिए एग्री हो जाती है और वो पूरे जंगल में कैमरा फिट कर देते हैं ताकि सारे पार्टिसिपेंट पर नजर रख सकें और वो साथ साथ ही एक पार्टिसिपेंट पे भी एक कैमरा लगा देते हैं और वो अब शूटिंग स्टार्ट कर देते हैं। डील इन सबको एक अजीबोगरीब टास्क दे देता है कि इन्हें जंगल में जाकर खाना ढूंढना है। इन सबको एक एक पेपर कोइन दे देता है और इन सबको रूल बता देता है और इनका शो यहीं से स्टार्ट हो जाता है। जो इन लोगों ने आरवी में एक कैमरा लगाया था उस कैमरे की फुटेज में हम नील को देखते हैं जो कि उस वक्त टॉयलेट कर रहा होता है और तभी उसके पीछे से एक 3 फिंगर आता है और उसका गला काट कर वहीं पर उसे मार देता है और इसके बाद हम देखते हैं डेल को जो कि इस गेम का सेटअप कर रहा होता है और डेल जब अपनी गाड़ी के पास आता है तो वो देखता है कि उसकी गाड़ी में किसी ने तीर मार कर पंचर कर दिया है और इसके बाद इसके ऊपर भी तीरों से कोई हमला करने लगता है और वो खुद को बचाने के लिए एक पेड़ के पीछे चला जाता है और 3 फिंगर उसकी तरफ एक कुल्हाड़ी फेंकता है और वो सीधा पेड़ में जाकर लगती है और डेल अपना चाकू निकालता है और सीधा 3 फिंगर की तरफ को फेंकता है जो कि सीधा उसके सीने में जाकर लगता है लेकिन 3 फिंगर को कुछ नहीं होता और वो अपने सीने से चाकू निकाल कर खून को चाटता है और उसके पीछे से एक और 3 फिंगर आता है जो कि उसे मारकर वहीं पर बेहोश कर देता है और हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि माइकल टीम ए को शूट कर रहा होता है और अपना चैनल वायरल करने के लिए इस सीन को दुनिया भर में दिखाने के लिए चाहता है लेकिन जय इस बात से इनकार कर देता है और कहता है कि मैं ऐसा नहीं करूँगा और वो कहता है कि इस शो को मेरी फैमिली को भी देखना है और वो यह कहकर वहाँ से चला जाता है और एलिना इस शो को गंवाना नहीं चाहती थी और वो चाहती थी कि मैं इस शो में सबसे ज़्यादा नजर आऊँ और यह करने के लिए वह माइकल को लालच देती है और इधर मीना और मारा को एक टास्क मिलता है और उनका टास्क यह था कि रिवर के पास जाकर उन्हें अपना टास्क कंप्लीट करना था और वो दोनों तेजी से भागकर रिवर के पास आ जाती हैं और मारा उस टास्क को पूरा करने के लिए आगे बढ़ती है और देखते देखते मारा उस टास्क को कंप्लीट कर लेती है और वो साथ ही साथ में एलिना और माइकल को साथ में देखती है और यह सब कुछ माइकल के लिए ही कर रही थी और वो यह देखकर बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है जिस पर नैना उसे बहुत ही ज़्यादा समझाती है। एनवर और जॉन्सी को एक जंगल में बार क्यों नजर आता है और वो दोनों सोचते हैं कि यही अपना टास्क है और वो दोनों कपड़े की मदद से उसे उठाकर वहाँ से ले जाते हैं और मारा उस जगह को छोड़ना चाहती थी और वो दोनों चलते चलते एक घर के सामने आ जाती हैं और मारा उस घर के अंदर घुस जाती है और वो देखती है कि मुझे फ़ोन मिल सके और उन दोनों को D5 की एक फ़ोटो नजर आती है जिसमें टोटल 4 लोग होते हैं और ये चारों एक ही फैमिली के होते हैं, पापा मम्मी बहन और भाई। और वो दोनों उस पिक्चर को देख रही होती हैं और चिल्लाते हुए वहाँ पर कोई आ जाता है और वो दोनों वहाँ से चुपकर देख रहे होते हैं और वहाँ पर माँ और सिस्टर होते हैं और माँ को डिलीवरी पेंड हो रहा था। तभी सिस्टर अपनी माँ को एक टेबल पर लिटा देती है और उसकी माँ वहीं पर एक बच्चे को जन्म देती है और वो बच्चा देखने में बहुत ही ज़्यादा खौफनाक होता है। मीना और मारा और बच्चे को देख रही होती हैं। तभी सिस्टर की नज़र उन दोनों पर पड़ जाती है और सिस्टर उन दोनों पर झपटने पड़ जाती है और वो दोनों दरवाजा बंद कर लेती हैं और एक बेड के सहारे से उसे मजबूती से बंद कर देती हैं और बाहर से सिस्टर उस दरवाजे को तोड़ रही होती है और सारी विंडोज़ भी बहुत ही ज़्यादा मजबूती से बंद होती हैं और वो दोनों बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती हैं और बचने के लिए उन दोनों के पास कोई भी रास्ता नहीं होता। उन दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, बोले हम क्या करें।
और मजबूरी में उन दोनों को उनको टॉयलेट से बाहर आना पड़ता है और वो दोनों अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से तेजी से भाग रही होती हैं। तभी पा उन दोनों को भागते हुआ देख लेता है और अपनी कुल्हाड़ी फेंक कर मारता है, जो कि सीधा मारा के सिर में जाकर लगती है। लेकिन मीना उसे बचाने के लिए वहाँ पर नहीं रुकती। पा मारा के सर से कुल्हाड़ी निकालता है और मीना के पीछे चला जाता है। मीना वहाँ पर छुपी होती है और अपनी जान बचाने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश करती है। माँ ट्रक को लेकर पा को लेने आती है और ट्रक के ऊपर उसने मारा को भी बांधा होता है। वो उसकी उंगली को चबाकर बहुत ही दूर फेंक देती है और वो सीधा मीना के पास जाकर गिरती है। मीना उस उंगली को देखकर चिल्लाने वाली होती है, लेकिन फट से अपने मुंह पे एकदम हाथ रख लेती है। और जब वो लोग वहाँ से चले जाते हैं तो मीना भी वहाँ से चली जाती है। माइकल वहाँ से निकलकर एरमी की तरफ चला जाता है और एलिना वहीं पर रह जाती है और उसे बहुत देर से ब्रदर झाड़ियों के पीछे से देख रहा था। और यह देखकर वहाँ पर सिस्टर भी आ जाती है और उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लग जाती है और ब्रदर को पीटना शुरू कर देती है। और एलिना सिस्टर को देखकर वहाँ से भाग रही होती है, लेकिन सिस्टर वहाँ से चाकू उठा के एलिना के इतने चाकू मारती है कि उसके फेस का हुलिया ही बिगाड़ देती है और सिस्टर एलिना को वहीं पे जान से मार देती है। और जब डेल को होश आता है तो अपने आप को उल्टा लटका हुआ पाता है और डेल अपने सामने थ्री फिंगर को पाता है, जो कि नील के टुकड़े टुकड़े करके डिनर की तैयारी कर रहा होता है। तभी वहीं पर पा और मार ट्रक लेकर वहाँ पर पहुँच जाते हैं और मारा की डेड बॉडी को रख कर वहाँ से चले जाते हैं। और थ्री फिंगर डेल को मारने वाला होता है, लेकिन डेल उसे जख्मी कर कर अपने आप को आजाद कर लेता है। डेल बहुत ही बहादुर सोल्जर होता है, जो कि थ्री फिंगर का सामना करता है और डेल थ्री फिंगर से बंदूक छीनकर उसी को शूट कर देता है। और माइकल आरवी में आता है और सारे कैमरे को चेक करने लगता है और आरवी खुद पे खुद चलने लगती है और माइकल को लगता है कि नील गाड़ी को चला रहा है, लेकिन उसे पा और माँ चला रहे होते हैं। और पा माइकल को पकड़कर उसे मारने लगता है और उसे बहुत ही ज़्यादा जख्मी कर देता है। और इधर जय, एनर, जॉन्सी बारबेक्यू ज्वाइन कर रहे होते हैं और मीना कैसे न कैसे उन तीनों लोगों के पास पहुंच जाती है और बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई होती है। और मीना उन लोगों को सब कुछ बता देती है और कहती है हमें अब 1 मिनट भी यहाँ पर रुकना नहीं चाहिए। और एनर समझता है कि ये भी शो का एक पार्ट है, जो कि ये एक्टिंग कर रही है। तभी मीना की नजर आरवी पे पड़ती है, जो कि वो तीनों उसे खा रहे होते हैं और वो देखते हैं कि उस पर कीमरली का टैटू बना हुआ है और उन्हें लगता है कि वो कीमरली की टांग खा रहे होते हैं। और वो यह देखकर वहाँ पर 1 मिनट भी नहीं रुकते और वहाँ से भाग जाते हैं। और वो आरवी की तरफ आते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी नजर नहीं आता और वो आपस में डिसाइड करते हैं कि हमें अपनी जान बचाने के लिए पेपरली की तरफ भागना होगा। और डेल भी उस घर में पहुंच जाता है और उस घर में एक मिनार्ड मिलता है। डेल वहाँ पर अपने जख्मों पर टाँके लगा रहा होता है और मिनार्ड डेल को और न्यूट्रल के बारे में बताता है और मिनार्ड बताता है कि यह पेपर मिल से निकलने वाली पैदावार है। और जैसे ही मिनार्ड को पता चलता है कि डेल ने थ्री फिंगर को मार दिया है, तो वो एकदम डेल पर हमला कर देता है और मिनार्ड डेल से कहता है कि जिसे तुमने मारा है वो मेरा बेटा था। और डेल वहाँ से डायनामाइट उठाता है और मिनार्ड के लगा देता है और जैसे ही वो डायनामाइट ब्लास्ट होता है तो मिनार्ड के एकदम चीतड़े मच जाते हैं और डेल उन थ्री फिंगरों से लड़ने की तैयारी करता है। और वो चारों मील को ढूंढ रहे थे और तभी जंगल से एक भयानक जैसी आवाज आती है। वहाँ पर और कोई नहीं बल्कि ब्रदर और सिस्टर होते हैं और सिस्टर उन लोगों को देखती है तो उनके पीछे पड़ जाती है और मीना उन तीनों को छोड़कर वहाँ से भाग जाती है और वो तीनों उन दोनों का मुकाबला करते हैं और उन्हें मारकर वहाँ से भाग जाते हैं। और मीना भागते भागते एक गड्ढे में गिर जाती है और वहाँ से निकलने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है, लेकिन वहाँ से निकल नहीं पाती। मीना एक सेल्फिश लड़की होती है जो कि उन्हें छोड़कर वहाँ से भाग जाती है। फिर इसके बाद विजय मीना को ढूंढने की कोशिश करता है और फिर इसके बाद विजय एनर और जॉन्सी से कहता है कि हम तीनों मील की तरफ मिलेंगे, तो वहाँ पर चले आओ। और वहाँ से मीना को ढूंढने के लिए निकल जाता है और मीना की चीख सुन के उसकी हेल्प करने लगता है और जय मीना को बाहर भी निकाल लेता है। और फिर इसके बाद उन दोनों को ट्रक की आवाज़ सुनाई देती है और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और वो दोनों भागते भागते ऐसी जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर आखिरी किनारा होता है और सिस्टर भी वहाँ पर पहुँच जाती है और इन दोनों के ऊपर गोलियाँ चलाना शुरू कर देती है और उन दोनों के पास बचने का कोई रास्ता नहीं होता और वो सीधा रिवर में कूद जाते हैं। तभी एनर और जॉन्सी वहाँ से भाग रहे होते हैं, लेकिन एनर एक ट्रैक में फंस जाता है और जॉन्सी एनर को बचा रही होती है, लेकिन वो भी उनके ट्रैक में फंस जाती है। और इतनी देर में पा और माँ भी वहीं पे पहुँच जाते हैं। तभी पा उनके ऊपर तीर से निशाना बना रहा होता है, तो वो ब्रदर को तीर चलाने का मौका देता है। ब्रदर उन पर एक तीर से ही वार कर कर उन दोनों को वहीं पर मार देता है। मीना और जय बहुत ही मुश्किल से मील की तरफ पहुँच जाते हैं और वो दोनों उस घर में चले जाते हैं। और जैसे ही मीना एक अलमारी का दरवाज़ा खोलती है तो उन्हें एक बच्ची का हैंडल मिलता है और मीना यह देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और मीना को लगता है कि इन फिंगरों से बचकर यह बच्ची यहीं पर छुपी होगी।
और यह इंतजार करते करते यहीं पर मर गई। तो ये मीना वहाँ से भागने लगती है, लेकिन जय उसे पकड़ लेता है और कहता है कि हमें उन दोनों का भी इंतजार करना चाहिए। और वो दोनों वहाँ पर देखते हैं कि विक्टिम की बहुत ही ज़्यादा गाड़ियाँ खड़ी थीं, जो कि तादाद में बहुत ही ज़्यादा थीं। और वो देखते हैं कि उनकी आर्मी भी वहीं पर खड़ी थी और उसके अंदर से माइकल की चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। और वो दोनों उसे बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं। और जय जैसे ही अंदर जाता है और फुटेज में देखता है कि माँ माइकल को बहुत ही बुरी तरीके से मार रही थी, जो कि उसकी गर्दन काट कर वहीं पर फेंक देती है। तभी जय समझ जाता है कि उनके लिए बिछा हुआ एक ट्रैक है, लेकिन वक्त बहुत ही ज़्यादा गुजर चुका था और वो थ्री फिंगर उन दोनों को आके भी पकड़ लेते हैं। और मीना को जब होश आता है तो वह अपने आप को बंधा हुआ पाती है और जय भी रस्सी से लटका हुआ था। और उन थ्री फिंगरों का डिनर का टाइम हो जाता है और तभी ब्रदर जबरदस्ती मीना के मुंह में खाना डालता है। और दोस्तों हमें यह पता चलता है कि यह फैक्ट्री इन थ्री फिंगरों का घर था और माँ बॉडी के पार्ट ग्रेस्टर में फेंक देती है। और डेल वहीं से चुप कर उन्हें देख रहा होता है और डेल वहाँ से बाहर आता है। और तभी डेल से वहाँ पर आवाज़ हो जाती है और उन्हें थ्री फिंगर को पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई तो है। और वो थ्री फिंगर उसे मारने के लिए ढूंढने लगते हैं। तभी डेल अपने ट्रैक में सिस्टर और ब्रदर को फंसा लेता है और डेल जैसे ही उन दोनों को तीर मारता है और उसमें डायनामाइट लगा हुआ होता है, जो कि उन दोनों के तीर लगते ही वहीं पर ब्लास्ट हो जाता है और इन दोनों के चीतड़े हो जाते हैं। और मीना अपने आप को आज़ाद करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके हाथ में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था क्योंकि उसके हाथ में एक लोहे के तार बंधे हुए थे और उसके हाथों में से बहुत ही ज़्यादा खून भी बह रहा था। तभी वहाँ पर डेल आ जाता है और मीना को आज़ाद कर देता है और इसके बाद डेल जय को भी खोल देता है। तभी वहाँ पर माँ और पापा भी आ जाते हैं और अपने बच्चों के चीतड़े हुए देखकर वे बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। तभी पा डेल के ऊपर तीर मारता है और उसके कई तीर मारने के बाद भी कुछ नहीं होता क्योंकि डेल एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान होता है। तभी माँ एक तेज वाला हथियार उसकी तरफ फेंकती है और वो सीधा डेल के गले में आकर लिपट जाता है और उसके गले को काट देता है और डेल की वहीं पर मौत हो जाती है। और मीना बहुत ही मुश्किल से उस मील से बाहर आ जाती है, लेकिन जय गलती से गैंटर वाले रूम में चला जाता है। तभी वहाँ पर माँ और पा आ जाते हैं और उसे जबरदस्ती फेंकने की कोशिश करते हैं। तभी मीना को उसके चीखने की आवाज़ आती है और मीना उसे बचाने के लिए वहाँ पर जाती है। तभी मीना पीछे से आती है और पा के कंधों पर चढ़ जाती है और पा के कंधों पर चढ़कर और अपने दांतों से उसकी गर्दन के मांस को हटा देती है। और तभी जय पा को पकड़कर उसे ग्राइंडर में ढकेल देता है, जो कि उसका एक हाथ कट जाता है। तभी वहाँ पर माँ आती है और उसे एंड वक्त पर वहाँ से निकाल लेती है। तभी इतने में मीना एक लेबर खींच देती है, जिससे कि लकड़ी का लॉक मूव करता हुआ उन लोगों के जाकर लग जाता है और उन दोनों के ग्राइंडर में फेंक देता है, जिससे कि उन दोनों का कीमा बन जाता है। मीना और जय वहाँ से एक कार में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। और दोस्तों हमें लास्ट सीन में दिखाते हैं कि थ्री फिंगर मरा नहीं होता, बल्कि वह जिंदा होता है, जो कि बच्चे को फीड कर रहा होता है और वो भी मारा की फिंगर से। और इसी के साथ यहाँ पर मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।